हर एग्जाम में साइलोलिज्म से क्वेश्चन रहता है। तो आज हम पार्ट 1 टॉपिक साइलोलिज्म का आप लोगों के बीच साझा कर रहे हैं, जिसमें आज ओनली फॉर हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के बारे में। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद निगेटिव के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आइए पहले हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं कि पॉजिटिव होता क्या है। जैसे किसी भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति के बारे में आप सुने होंगे कि ये पॉजिटिव थिंकिंग का व्यक्ति है या ये निगेटिव थिंकिंग का व्यक्ति है। तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव का अर्थ होता है, जैसे मान के चलिए कहेगा कलम आम है, आम कलम है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों के बीच अभी देखने को मिलेगा। तो चलिए इसमें हम डिटेल से जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। तो आइए जैसे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को हम कथन कहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, तो टाइप्स और साइलोलिज्म में 4 टाइप्स होता है। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। जैसे यूनिवर्सल एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, यूनिवर्सल एफर्मेटिव सर्वव्यापी सकारात्मक, यूनिवर्सल निगेटिव यानी सर्वव्यापी नकारात्मक, पार्टिकुलर यानी यूनिवर्सल का 2 और पार्टिकुलर का 2, यानी पार्टिकुलर मतलब क्या होता है? टुकड़ा। जैसे बोलेगा कुछ x y है, यानी बोलेगा सम x इज y, सम x इज y। ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो ये आ गया पार्टिकुलर। पार्टी मतलब टुकड़ा, पार्टिकुलर मतलब क्या होता है? टुकड़ा। जैसे मान लीजिए कुछ x y है, कुछ x y है। और पॉजिटिव ये यूनिवर्सल में जैसे हम आएंगे तो वहां रहेगा ऑल x इज y, यानी सभी x y है, सभी x y है। ये हो गया यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल मतलब सर्वव्यापी, यानी 100%। कितना परसेंट? 100%। और पार्टिकुलर जैसे हम आएंगे 2 में, तो पार्टिकुलर मतलब होता है टुकड़ा, यानी सम, कुछ के लिए 99% का यूज हम करते हैं और 100% के लिए ऑल का यूनिवर्सल का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम जानते हैं यूनिवर्सल सर्वव्यापी सकारात्मक। तो जैसे हम टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट लिखे हैं, तो स्टेटमेंट 4 प्रकार का होता है। जैसे कथन 4 प्रकार का होता है, तो ले लीजिए यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर पॉजिटिव और पार्टिकुलर नेगेटिव। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो जैसे हम देखते हैं पहला, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम पहला टच कर रहे हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी सर्वव्यापी सकारात्मक। गौर से समझिएगा। इससे आप अगर इसे आप अच्छी तरीके से आप अगर इसे देख लेते हैं तो आपको मतलब साइलोलिज्म में ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में, जितना भी एग्जाम है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं पहले सर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल एफर्मेटिव। यूनिवर्सल एफर्मेटिव के बारे में हम जैसे देखेंगे तो हम क्या बोले हैं? यूनिवर्सल यानी 100%। जैसे क्वेश्चन रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा यानी कथन रहेगा आपका ऑल x इज y, यानी सभी x y है या
100% एक्स वाई है। तो इसका हम फिगर डायग्राम से बनाना सीखेंगे। डायग्राम देखिए, आप ट्रिक के माध्यम से जैसे मतलब हम अगर आपको बताते भी हैं तो आप भूल जाइएगा। कोई भी टीचर अगर आपको ट्रिक के माध्यम से बताता है तो आप भूल जाइएगा, लेकिन अगर आप डायग्राम के माध्यम से समझिएगा, जीरो लेवल से समझिएगा, तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारा स्टूडेंट बोलते हैं कि हमको साइलोलिज्म चैप्टर में मतलब पढ़ लेते हैं लेकिन समस्या क्रिएट होने लगता है। लेकिन हम बता रहे हैं 2012 से हमको इस टॉपिक पे कमान है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की अगर साइलोलिज्म का क्वेश्चन आ जाता है तो उसे छोड़ने की किसी भी तरह के उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। क्यों? तो हम इसे बारीकी से जीरो लेवल से चलेंगे। तो जीरो लेवल से जैसे हम चलेंगे, ऑल एक्स इज वाई, तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। ऑल एक्स इज वाई, इस तरह का हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में देखिए, ये जब भी बोलेगा तो तीन बात बोलेगा। कितना बात बोलेगा? तीन बात। जैसे ये बोलेगा ऑल एक्स इज वाई, यानी सभी एक्स वाई है। सम एक्स इज वाई, सम y इज x। ये जो भी तीन बात बोला है ये बिल्कुल सही। अगर आपको स्टेटमेंट में ये दिया रहे ऑल x इज y, तो आप ये तीन कंक्लूजन अगर आपको निष्कर्ष में अगर इस तरह का रहे कि ऑल एक्स इज वाई, तो आपको मार देना। सम एक्स इज वाई, तो मार देना। देखिए कैसे हमको पढ़ना, एक बार ऊपर से नीचे जाना है और नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो ऊपर से नीचे की ओर आने के लिए ऑल का प्रयोग करेंगे और नीचे से ऊपर की ओर जाने के लिए सम का प्रयोग करेंगे। तो सम जब भी बोलेगा तो दो बात बोलेगा, और ऊपर से सम एक बात बोलेगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो ओनली फॉर एक बात बोलेगा, सिर्फ केवल सम बोलेगा। लेकिन ऊपर से हम नीचे जैसे आएंगे तो ऑल भी बोलेगा, सम भी बोलेगा। ऑल प्लस सम, ये जो है एक्स, ये दोनों बोलेगा, लेकिन ये जो है वाई, ये ओनली फॉर सम बोलेगा। तो इसको हम बारीकी से समझते हैं। जैसे हम डायग्राम बना दिए हैं, ये लिखा हुआ है ऑल एक्स इज वाई, यानी इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि रेलवे में बहुत बार देखे हैं 100% एक्स वाई रहता है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। 100% कुत्ता बिल्ली है, ऐसे करके क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह का अब क्या हुआ, पैटर्न में कुछ कुछ बदलाव कर रहा है, तो नई ढंग से हम लोग समझेंगे। तो आप आइए देखते हैं। जैसे ऊपर से नीचे दो बात बोलेगा। कितने बात बोलेगा? दो बात, ऑल प्लस सम। लेकिन नीचे से जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ओनली वन एक बात बोलेगा। क्या? तो सम बोलेगा। केवल y x है, केवल y x है, यानी कुछ सम क्या बोलेगा? सम कुछ x, ये कुछ y x है, कुछ y x है। लेकिन जब ऊपर से नीचे की बारी आएगा तो बोलेगा सभी x y है, कुछ x y है। तो देखिए बोला है सभी x y है, सभी x y है। सम x इज y, कुछ x y है, लेकिन सम y इज x, सम y इज x, यानी कुछ y x है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ऑल से रिलेटेड बस इतना ही समझना है। तो आइए हम अब यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो जैसे आप डायग्राम ये देखिएगा, कथन देखिएगा इस तरह का, तो निष्कर्ष ऐसे निकाल लीजिएगा। कितना बात टोटल बोलेगा? 2 और 1, 3 बात टोटल बोलेगा। ऑल प्लस सम ऊपर से नीचे, ऑल प्लस सम नीचे से ऊपर, ओनली वन सम बोलेगा। तो पॉजिटिव, यूनिवर्सल, एफर्मेटिव यानी सर्वव्यापी सकारात्मक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो इस पे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे हम कथन में लेते हैं, कथन यानी स्टेटमेंट में लेते हैं, सभी कलम दबात है, ये दे दिया लेके
स्टेटमेंट। अब निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष में दिया रहता है कुछ कलम दबात है, कुछ दबात कलम है, सभी कलम दबात है। अब देखिए, जैसे हम देखें कि कथन मेरा है सभी कलम दबात है, तो कलम को बीच में रखेंगे। सभी कलम क्या है? दबात, दबात है, तो सभी कलम दबात है। अब देखिए, दबात जैसे लिख दिए सभी कलम दबात है, तो क्या बोले हैं? कलम बोलेगा दो बात, यानी ऑल प्लस सम बोलेगा, ऑल प्लस सम। लेकिन दबात ओनली ऑन सम बोलेगा। तो देखिए, सभी कलम दबात है, तो सभी कलम दबात है, सही है। अब कह रहा है कुछ दबात कलम है, कुछ दबात कलम है। देखिए, कुछ दबात कलम है, तो बिल्कुल ये एक वर्ड बोलेगा, बस एक ही शब्द बोलेगा, कुछ दबात कलम है, तो ये भी सही मेरा। अब कह रहा है कुछ कलम दबात है, तो कुछ कलम, यहाँ क्या बोले? ऑल प्लस सम, कुछ कलम दबात है, बिल्कुल सही। तो मेरा ये तीनों का तीनों सही। तो ये टाइप में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम आप यूनिवर्सल निगेटिव देखते हैं। यूनिवर्सल निगेटिव यानी सर्वव्यापी नकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक, नकारात्मक। अब इस पे हम चर्चा करते हैं सर्वव्यापी नकारात्मक पे। तो जैसे हम इसके आगे हम समझते हैं दूसरा टाइप में सर्वव्यापी नकारात्मक, यानी कहा गया है यहां पे नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इसका फिगर ऐसे बनेगा, कोई ए बी नहीं है, यानी यहां मान सकते हैं कि एक्स भी मान सकते हैं या ए बी मान सकते हैं। तो कोई ए बी नहीं है, कोई ए क्या है? बी नहीं है। तो इसमें क्या समझेंगे हम? जो कोई ए बी नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग हम समझते हैं, जैसे इसमें होगा, देखिए इसमें दो बात बोलेगा, कोई ए बी नहीं है, कोई ए क्या है? बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, बस दो ही बात बोलेगा। उसके ये सॉरी चार बात बोलेगा। कितना बात बोलेगा? चार बात बोलेगा। जैसे इसमें क्या बोलेगा? नो भी बोलेगा, सम भी बोलेगा। क्या बोलेगा? नो भी बोलेगा, सम भी बोलेगा, नो भी बोलेगा और सम भी बोलेगा। तो नो और सम ये दोनों हमको देखना है। तो निगेटिव में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव में पॉजिटिव नहीं होता है। निगेटिव में क्या होता है? पॉजिटिव नहीं होता है। तो जैसे बोलेगा कोई ए बी नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट निष्कर्ष निकलेगा कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। ये चार के चार बात बोलेगा, चारों चारों सही होगा। यानी इसमें ऑल प्लस ये सॉरी नो प्लस सम नोट, ये दोनों मिलके चार बात बोलेगा, दोनों मिलके चार बात बोलेगा। एक बार इधर से बोलेगा, एक बार इधर से बोलेगा। तो नो में एक बार इधर से बुलवा दीजिए, एक बार इधर से बुलवा दीजिए। सम में एक बार इधर से बुलवा दीजिए, एक बार इधर से बुलवा दीजिए। तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, नेगेटिव के ओर चलना है। तो इसमें जैसे बोला गया है कोई ए बी नहीं है, यानी नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। सम नोट, क्या? सम नोट। तो सम नोट, सम ए इज नोट बी, सम बी इज नोट ए।
तो जैसे ये रहेगा तो डायग्राम इस तरह का हमको बना लेना है और 4 बात बुलाना है। 4 अगर निष्कर्ष आता है इसमें से एक भी अगर मैच करता है तो सही हो गया, अगर इसमें पॉजिटिव मिलता है तो काट देना है, पॉजिटिव पे डिस्कस नहीं करना है। निगेटिव बोलेगा नो और सम नोट बोलेगा, नो और सम नोट बोलेगा, तो चारों के चारों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए तो आगे हम अब चलते हैं पार्टिकुलर एफर्मेटिव पे। पार्टिकुलर एफर्मेटिव पे तो आज आप लोग जरूर बनाइएगा, हम एक सेट टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए हम टाइप 3 पे चलते हैं, टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 में आते हैं, जैसे पार्टिकुलर यानी अंश व्यापी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश व्यापी। अंश व्यापी मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर पॉजिटिव पे अभी हम डिस्कस करेंगे, पार्टिकुलर पॉजिटिव पे डिस्कस करेंगे, पार्टिकुलर पॉजिटिव पे। तो पार्टिकुलर पॉजिटिव में क्या होगा, आपको कथन रहेगा। क्या रहेगा, कथन रहेगा। क्या कथन रहेगा, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है। यानी क्या बोले हैं, सम ए इज बी, सम ए इज बी। 99% ए इज बी, 89% ए इज बी, 1% ए इज बी। इस तरह का क्वेश्चन अभी रेलवे पूछ रहा है। तो इस तरह का अगर रहता है तो हमको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, आंख मूंद के पेन उठाना है और यहां पे लिखना है फिगर में कुछ ए। ये तो पूरा एक हिस्सा हो गया। अब कुछ ए का हिस्सा जो है वो क्या है, बी है। तो कुछ एक नहीं, यही वाला भाग न क्या है, बी है। कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। जब इसका ये होगा तो इसका भी तो ये होगा, है? दोनों का ना होगा। तो कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। ये जब भी बोलेगा ना, तो अभी हम बुलवाते हैं, आप लोग सुनिएगा। तो ये जब भी बोलेगा तो कितने बात बोलेगा, मात्र 2 बात बोलेगा। और ये जब भी बोलेगा तो क्या हम बोले हैं, पॉजिटिव ही बोलेगा। क्यों, तो पॉजिटिव का क्वेश्चन है, पॉजिटिव का क्वेश्चन है। तो पॉजिटिव में बोलेगा सम ए इज बी, सम ए इज बी, यानी कुछ ए बी है। अब बोलेगा सम बी इज ए, यानी कुछ बी ए है। तो कितना बात बोला है, 2 बात बोला है। सम बी इज ए, कुछ बी ए है, सम ए इज बी, कुछ ए बी है। ये 2 बात बोला है, दोनों को दोनों सही होगा। इसके अलावा जो भी बोलेगा, आम इमली कटहल जो भी बोलेगा, देखते ही काट देना है। देखते क्या करना है, कट कर देना है। आम इमली कटहल कुछ भी बोलेगा तो देखते कट कर देना है, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना है। बस ध्यान रखना है कि ऑल ए इज बी। जैसे देखेंगे कि कटा हुआ भाग है, सम का क्वेश्चन है, तो 2 बात बोलेगा, 2 बात से ज़्यादा नहीं बोलेगा, 2 बात से ज़्यादा नहीं बोलेगा। तो सम ए इज बी, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। जब ये बोलेगा कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है। क्यों कि यहाँ दोनों साइड से ये भी इसका हिस्सा घेर रहा है और ये भी ये हिस्सा अपना घेर रहा है ए में। तो यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुआ होगा। अगर होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं निगेटिव पे। कहाँ पहुँचते हैं, निगेटिव की ओर हम पहुँचते हैं। तो निगेटिव पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। क्या, तो निगेटिव की ओर जैसे हम पहुँचते हैं पार्टिकुलर निगेटिव में, पार्टिकुलर
निगेटिव, यानी अंश व्यापी नकारात्मक में, निगेटिव में पहुंचते हैं। तो निगेटिव जैसे हम पहुंचते हैं ना, तो क्या बोले हैं, स्टेटमेंट जैसे रहेगा, यानी मान लीजिए कथन, कथन, कथन इसी को स्टेटमेंट कहते हैं। तो कथन जैसे रहेगा कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए क्या है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के क्या करना है, आंख मूंद के सिर्फ एक फिगर बनाना है। क्या करना है, एक फिगर बनाना है। कुछ ए बी नहीं है तो एक आपको फिगर बनाना है और फिगर के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहां लिखना है सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी। तो सम यानी सम बनाएंगे, क्या करना है, सम का फिगर बनाना है, सम का क्या करना है, फिगर बनाना है। और सम का फिगर जैसे हम बना लेंगे उसके बाद निगेटिव के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या, तो सम के रिकॉर्डिंग चलना है। तो सम के अकॉर्डिंग जैसे हम चलते हैं, तो अंश व्यापी में कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है, तो पहले हम ये बनाएंगे फिगर, ऐसे फिगर बनाएंगे। लेकिन अंश क्या बोले हैं, अंश व्यापी है, क्या है, अंश व्यापी यानी कुछ है। तो कुछ में जैसे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसके अंदर ये अंडरलाइन ले लेगा, क्या लेगा, अंडरलाइन, अंडरलाइन क्या लेगा, अंडरलाइन। अब क्या करना है, हमको राइट से कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट से चलना है, लेफ्ट से चलना है। तो लेफ्ट को क्या करना है, निष्कर्ष में लेना है, निष्कर्ष में, ओनली फॉर निष्कर्ष में लेना है और निष्कर्ष के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो सिर्फ निष्कर्ष में जो बात बोलेगा उस पर हम ध्यान देंगे। तो निष्कर्ष में क्या, ओनली वन लेफ्ट ही बोलेगा, जो भी बोलेगा लेफ्ट बोलेगा। लेकिन लेफ्ट क्या बोलेगा, सम ए इज नॉट, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, क्या बोलेगा, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी। यहां तक समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुआ होगा। तो अब आप समझ गए होंगे पॉजिटिव, निगेटिव, पार्टिकुलर पॉजिटिव, पार्टिकुलर निगेटिव। तो इसमें अगर यहां दे देता है कि कुछ एक्स वाई है, कुछ एक्स वाई है, तो हमको निष्कर्ष निकालना है कि सम एक्स इज नॉट वाई, सम एक्स इज नॉट वाई, सम एक्स इज, सम एक्स इज नॉट वाई, सम एक्स इज नॉट वाई, कुछ एक्स वाई नहीं है। तो इस पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो मिटाने वाला, तो चलिए इस पे देखते हैं, एक क्वेश्चन निगेटिव पे, एक क्वेश्चन पॉजिटिव पे देख लेते हैं। और पॉजिटिव पे तो देख लिए थे एक क्वेश्चन, अब देखते हैं एक क्वेश्चन निगेटिव पे। ओ निगेटिव पे देख, जैसे रहेगा सम ए इज नॉट बी, ध्यान दीजिएगा, सम ए इज नॉट बी रहेगा, क्या रहेगा, सम ए इज नॉट बी। तो हमको फिगर निष्कर्ष निकालने के लिए डायग्राम बनाना है, निष्कर्ष के लिए एक डायग्राम बनाना है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा सम यानी कुछ ए बी नहीं है। तो इसमें अंडरलाइन देना है और लेफ्ट से एक बात बुलवा लेना है, लेफ्ट से एक बात बुलवा लेना है, सम ए इज नॉट
बी, बस यही सही होगा। इसके अलावा आम, इमली, कटहल कुछ भी बोलेगा तो डायरेक्ट रॉन्ग होगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी पॉजिटिव रहेगा स्टेटमेंट उसमें निगेटिव गलत होगा, और पॉजिटिव में क्या होगा, निगेटिव गलत होगा, पॉजिटिव में निगेटिव गलत होगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब देखते हैं आइदर का केस क्या होता है। आइदर का केस देखते हैं। देखिए आइदर का केस में क्या है, आइदर का केस समझते हैं। आइदर का केस में दिया हुआ है आइदर में क्या होता है, आपका निष्कर्ष जो रहेगा, निष्कर्ष वो गलत होना चाहिए। निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। तो एक निष्कर्ष पॉजिटिव गलत होना चाहिए, एक निगेटिव गलत होना चाहिए। तो हम निगेटिव निष्कर्ष को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम खोजेंगे कहाँ, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहाँ खोजेंगे। तो जैसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों क्या होना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। जैसे मान के चलिए वहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल में ऑल एक्स इज वाई, यानी सभी सभी एक्स वाई है, सभी एक्स क्या है, वाई है, और कोई एक्स वाई नहीं है। और इसको मिलाएंगे क्या चीज़ से, स्टेटमेंट से, कथन से मिलाएंगे। तो कथन से मिलाने के बाद अगर ये भी गलत हो जाता है, दोनों को दोनों गलत, तो मेरा आइदर का केस बनेगा। क्या चीज़ का केस बनेगा, आइदर का केस बनेगा। तो आइदर के बारे में आप लोग नेक्स्ट वीडियो जैसे हम बनाएंगे तो उसमें जैसे अभी क्वेश्चन डालेंगे तो उसमें एक दो आइदर से क्वेश्चन डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, आप बताइएगा कि आइदर का केस कैसे बनता है। तो आइदर के केस में क्या है, सभी एक्स वाई है, ये भी गलत होना चाहिए, कोई एक्स वाई नहीं है, ये भी गलत होना चाहिए। तब मेरा क्या हो जाएगा, दोनों को दोनों गलत। लेकिन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों का सेम रहना चाहिए। ये भी आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर यहाँ जैसे x यहाँ है और y यहाँ अगर आ जाता है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आम और इमली लिखा रहे, इमली, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि इमली अगर यहाँ आ जाता है, आम यहाँ आ जाता है, तो क्या आइदर का केस होगा, 100% होगा। क्यों, ऑब्जेक्ट सेम रहना चाहिए, सब्जेक्ट सेम रहना चाहिए, इससे कोई मायने नहीं रखता है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ये हो गया आपको आइदर का केस। अब देखिए 2 में सम एक्स इज वाई और सम एक्स इज नॉट वाई। तो देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, लेकिन दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। हम मिलाएंगे किससे, ये कंक्लूजन दोनों के दोनों गलत होना चाहिए। हम मिलाएंगे किससे, स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों को दोनों गलत होता है तो मेरा आइदर का केस हो जाएगा। क्या चीज़ का केस होगा, आइदर का केस। यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार के आप लोगों को समस्या नहीं हुआ होगा, आप समझ गए होंगे बारीकी से। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो यहाँ तक समझ गए होंगे और आप ये मतलब नोट कर लीजिएगा। ये नोट करने के बाद आप समझ जाइएगा। यहाँ देखिए एक बार शॉर्टकट में आपको समझा देते हैं। ऑल एक्स इज वाई, स्टेटमेंट रहे सभी एक्स वाई है, तो आपको बोले क्या बात बोलेगा, ये 3 बात बोलेगा। कौन कौन बोलेगा, ऑल एक्स इज वाई, सम एक्स इज वाई, सम वाई इज एक्स, यानी पॉजिटिव जब भी बोलेगा पॉजिटिव, निगेटिव नहीं बोलेगा। अब देखिए इसमें नो एक्स इज वाई, तो कोई
एक्स वाई नहीं है तो यहाँ बोलेगा नो एक्स इज वाई, नो वाई इज एक्स, सम एक्स इज नॉट वाई, सम वाई इज नॉट एक्स। यानी दो बात इधर से बोलेगा, दो बात इधर से बोलेगा, यानी कोई बोलेगा या कुछ नहीं बोलेगा। तो कोई एक्स वाई नहीं है, कोई वाई एक्स नहीं है, और कुछ एक्स वाई नहीं है, कुछ वाई एक्स नहीं है। ऐसे चार बात बोलेगा, चारों बात क्या होगा, सही होगा। अब आइए सम में, सम एक्स इज वाई, सम एक्स इज वाई, तो यानी स्टेटमेंट रहेगा कुछ एक्स वाई है, कुछ एक्स वाई है। तो यहाँ देखेंगे स्टेटमेंट इसमें क्या क्या होगा, सम एक्स इज वाई, सम वाई इज एक्स, सम एक्स इज नॉट वाई। यानी ये दो बात छोड़ के कुछ भी बोलेगा तो गलत हो जाएगा, कुछ भी बोलेगा गलत हो जाएगा। क्या बोले हैं, निगेटिव तो होगा ही नहीं, तो निगेटिव को देखते ही काट देना है, निगेटिव लगा हुआ है देखते काट देना है। तो कुछ कुछ एक्स वाई है, कुछ वाई एक्स है, कुछ एक्स वाई है, कुछ वाई एक्स है। तो ये दो स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन सही होगा। अब चलते हैं चौथा में, सम एक्स इज नॉट वाई, कुछ एक्स वाई नहीं है। तो फिगर बना लेना है, कोई एक्स वाई नहीं है, और यहाँ पे अंडरलाइन दे देना है, और जब भी बुलवाएंगे तो लेफ्ट से बुलवाएंगे। तो सम एक्स इज नॉट वाई, सम एक्स इज नॉट वाई। अब ये कंक्लूजन बोलेगा, इसके अलावा कुछ भी बोलेगा तो गलत हो जाएगा, कुछ भी बोलेगा गलत होगा, लेकिन ये कंक्लूजन बोलेगा सही होगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।